बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम शेख आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए फंक्शन के साथ, जो कि साबका फंक्शन की ही कंटिन्यूटी है, तसलसल है, उसको बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। और साबका लेसन की तरह ये लेसन भी आपको बहुत पसंद आएगा। और हमारे आज के लेसन का नाम है, फंक्शन का नाम है वेंट ऑन। जब भी माजी में कोई काम तसलसल के साथ किया जाए या उस काम का तसलसल मौजूद हो तो उसके लिए हम वेंट ऑन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको साबका वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने गो ऑन और गोज़ ऑन का इस्तेमाल किया था। हमारी आज की इस वीडियो में वेंट ऑन का इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। एंड देयर इज़ ओनली वन रिक्वेस्ट फॉर यू पीपल दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि हमारे आज के सबक का नाम है यूज़ ऑफ द वेंट ऑन। जैसे इंट्रो में मैंने बता दिया, जब गुज़रे ज़माना में यानी ज़माने माजी में कोई भी ऐसा काम जिसका तसलसल बयान किया जाना ज़ाहिर हो तो उस वक़्त हम वेंट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत मरतबा पहले भी बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ी हमारी एक टारगेट लैंग्वेज है और टारगेट लैंग्वेज को हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज में जो है वो समझना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ निशानियाँ दरकार होती हैं, लिहाजा यहाँ पर भी हमें निशानियाँ दरकार होंगी। और वो निशानियाँ क्या हैं कि उर्दू फ़िक़रात में ता रहा, टी रही, ते रहे, ते रहते रहे या ता रहा वगैरह के अल्फाज के अलावा पास्ट इंडेफिनेट की जो हमें निशानियाँ बताई जाती हैं हमारी उर्दू लैंग्वेज में, जैसे छोटी ये, बड़ी ये, अलिफ वगैरह, इनके साथ हम इस फंक्शन को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं और हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये वो रवायती टेंसेस की तरह नहीं है। इसमें आप लोगों को जो है वो रवायती टेंसेस से, ट्रेडिशनल टेंसेस से ज़रा हट कर कुछ काम करना होता है। जैसे मिसालों की तरफ हम जाते हैं तो वो तकरीर करता रहा मगर लोगों ने तवज्जो ना दी। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी ज़ाहिर हो रही है। यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि इस फिक्रे के दो क्लासेस हैं, दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। वो तकरीर करता रहा, इसमें हमारा मेन फंक्शन वेंट ऑन यूज़ होगा और ये जो बकिया इसका कंपोनेंट है फिक्रे का, यानी पार्ट फिक्रे का जो है, इसमें हमें पास्ट की निशानी दिखाई दी गई है और वो है छोटी ये। साया न था मगर या लिहाजा हम साया तलाश करते रहे, यानी वहाँ साया न था। यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरा पार्ट में माजी है, यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले पार्ट में माजी है और दूसरे पार्ट में हमारा मखसूस फंक्शन है। और अब हम इसके सवालिया फिक्रे की तरफ चलते हैं कि क्या तुम अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहे हो? मरीज मरता रहा, डॉक्टर मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलता रहा। मरीज़ मरता रहा और डॉक्टर मोबाइल फ़ोन पर खेल खेलने में मसरूफ़ रहा या खेलता रहा, दोनों तरह का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते रह गए, यहाँ पर इंतज़ार करते रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन निशानियों में तो उसने कहा है ता रहा, ये भी इसकी भी निशानी ही समझी जाती है, करते रह गए। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे आपको पता है कि टारगेट लैंग्वेज में हमें मखसूस स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है और उस मखसूस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके अपने इस तरह के फिक्रात को बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज में। तो कंपोनेंट्स देखें स्ट्रक्चर्स के। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है जिसको हम डूअर भी कहते हैं, फिर मेन फंक्शन आपका वेंट ऑन, फिर उसके बाद जैसे मैंने साबका आपको लेसन में बताया था, यहाँ पर भी फेल की चौथी फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म जिसको हम नाउन भी कह सकते हैं। जैसे साबका लेसन में मैंने बताया था कि जब वर्ब के साथ जब आप आईएनजी बाज़ औक़ात लगा देते हैं तो वो वर्ब नहीं रहता बल्कि नाउन का फंक्शन जो है वो अदा कर रहा होता है।
फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर तो आपका आ गया मेन फंक्शन, जिसको हम आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बकिया 3 कंपोनेंट हैं, यानी 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं कि इसका आपका सब्जेक्ट आएगा। फिर जैसे आपको मैंने बताया है कि पास्ट के हवाले से है, तो उसमें दूसरे नंबर पर आपको जो है छठा नंबर जो है इसका फेल की दूसरी फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और 7th इसका कंपोनेंट होगा आपका ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। अगर आप इसको सवालिया फिक्रे में कन्वर्ट करना चाहें तो इट्स सो इजी टू कन्वर्ट इट, यानी फिक्रे के शुरू में डेट आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका गो ऑन। आप सोच रहे होंगे कि शुरू में तो इसने कहा है कि वेंट ऑन का इस्तेमाल है, यहाँ दोबारा गो ऑन का इस्तेमाल क्यों आ गया? तो कीप इन माइंड, जब डिड आ जाता है तो डिड के बाद यू वुड ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर उसके बाद फेल की चौथी फॉर्म, जैसे यहाँ पर पहले बताया जा चुका है। फिर आपका इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, एंड द लास्ट वन इज अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी बाकायदा फिक्रे का कंपोनेंट ही होता है। आप जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब हम लोग पीएमएस का या पीपीएससी का या सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वहाँ इस चीज़ को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है कि वेदर डेट द कैंडिडेट इज यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स आर देयर आर नॉट। तो अब हम चलते हैं अपने फिक्रात की तरफ और इनको बनाने की कोशिश करते हैं। और बहुत ज़्यादा सादा तरीका है, वो तकरीर करता रहा मगर लोगों ने तवज्जो ना दी। He went on making speech, just like you are watching here. 5 went on main function, and you know about it that after the went on we always use the 4th form, that is the noun form. Went on making speech, but people did not pay heed to him. या सिंपल लिख सकते हैं, people did not pay heed. अब यहाँ पर मैंने इस फिक्रे को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ये हमारा मेन फंक्शन है और ये हमारा पास्ट टेंस है। यानी मेन फंक्शन वो तकरीर करता रहा, वो बातें करता रहा, मगर लोगों ने उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दी। इस तरह की फिक्रा बहुत सादा। वहाँ साया न था, लिहाजा हम साया तलाश करते रहे। There was no shadow, so we went on searching shadows. Here once again you are just like watching here that the sentence is divided by the 2 parts. The first part indicates the simple past and the second is the main function, that is the went on. क्या तुम अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहे? इसमें एक ही सिंपल सा ये हमारा फंक्शन है और वो जैसे बताया जा चुका है वो went on. Did you go on shedding the tears on the hopelessness? Did you go on shedding tears? जैसे मैंने बहुत पहले बताया, थोड़ी देर पहले भी बताया है कि जब did आ जाता है तो फिर आपका went गायब हो जाएगा, क्योंकि did अपने बाद हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिमांड करता है। मरीज मरता रहा, डॉक्टर मोबाइल फोन पर गेम्स खेलता रहा। पेशेंट वेंट ऑन एक्सपायरिंग, बट द डॉक्टर वेंट ऑन द प्लेइंग द गेम्स ऑन मोबाइल फोन। एक्सपायरिंग भी यूज कर सकते हैं और डाइंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज मरता रहा, पेशेंट वेंट ऑन एक्सपायरिंग, बट द डॉक्टर्स वेंट ऑन प्लेइंग द गेम्स ऑन मोबाइल फोन। इस फिक्रे में आप लोग देख रहे हैं कि इस फिक्रे के 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्सों को ये कंजक्शन बट आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और दोनों हिस्सों में ही हमारा मेन फंक्शन है वेंट ऑन। यानी ये भी आपकी एक किस्म की परेशानी दूर हो गई कि क्या अगर फिक्रे के 2 हिस्से हों और दोनों हिस्सों में ही अगर हम वेंट ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या ये बेहतर है या क्या ये मुमकिन है? यस, इट इज़ द सो पॉसिबल। एंड इफ देयर इज अ 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड इन बोथ पार्ट ऑफ द सेंटेंस the 2 things, the same 2 things are being described, then we use the went on in the both part of the sentence. मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते रह गए। Passengers went on waiting train on railway station. Passengers went on, यानी यहाँ पर मैंने passengers लिखना था, passengers went on waiting train on railway station.
अगर इस फिक्रे को मज़ीद आगे वेल्ड करना चाहें मगर ट्रेन ना आई, बट द ट्रेन डिड नॉट अराइव. So this was our today function, and I hope that you would use it in the daily conversation as well as in the writing. Whenever you feel the difficulty in the such type of the tense, such type of the structures, so then you can only use a very simple method which I have described you before you people in a very few moments ago. Keep in mind that the structure is so necessary for such type of the target language. When we use the target language, so then we need a special type of the structures, and that structure I have just like written on with whiteboard. And with the using the such type of the structure, you can very easily use the such type of sentences in your daily conversation as well as in your daily writing.